हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे SPSSC द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था 3 जनवरी 2021 को, लेबर इंस्पेक्टर का, पोस्ट कोड 805। उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर जो है वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो है टोटल जो है वो 170 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और 85 जो मार्क्स का ये टोटल एग्जाम रहता है। 85 यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आधे मार्क्स का होता है। और जनरल इंग्लिश ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड, हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड, हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स एंड लॉजिक, इनमें से जो क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें वो था इंडिया कवर इन एरिया ऑफ, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो इसका जो राइट आंसर जो था वो था ए, 32,10,263 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2000 के अनुसार दिल्ली के NCT का जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो सेकंड का जो है वो आंसर था डी, 11,320। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है। इसके जो संरक्षक है फोर का जो है वो है डी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा। नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो पांचवे का जो राइट आंसर है वो है डी, संपत्ति का अधिकार। फिर है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो सिक्स का जो राइट आंसर है वो होगा सी, आर्टिकल 44। नेक्स्ट, सेवन है, वित्त आयोग किसके द्वारा संगठित होता है। ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है। ये जो करता है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, UPSC। फिर है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है डी, 14। फिर है, नीति आयोग है एक, नीति आयोग क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो होगा बी, कार्यकारी निकाय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किस भारतीय राज्य पर लागू होती है। तो 11 का जो है वो होगा डी, इन सभी पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा। नेक्स्ट है 12, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। कौन सा संवैधानिक निकाय है। 12 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये सभी, चुनाव आयोग, कैग और UPSC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल बोर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ईयर ऑन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 13 का जो है वो होगा फर्स्ट, 25 जनवरी को होता है ये। और श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। इसका जो है सी होगा, दुग्ध उत्पादन से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो कब हुई। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ए होगा, 1861। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस भारतीय राज्य में जो है वो स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो होगा डी, उत्तराखंड के चमोली में ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान किस स्थान पर स्थित है। ये जो है 17 का जो है वो सी होगा, कोलकाता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है। ये जो है वो है डी, 18 का जो है वो डी होगा, ASEAN का। नेक्स्ट है, कौन बीमा क्षेत्र में विनियमित करता है। ये जो है 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, IRDAI। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मेघराज परियोजना किससे संबंधित है। ये जो है उसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, IT क्षेत्र से। जगुआर इज एन, ये जो है ये वायुयान का एक नाम है। 21 का जो है वो होगा ए। और 22 का जो है, विच इज़ द नवरत्न कंपनी, इसका जो है वो सी होगा, A B दोनों है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पेपर थोड़ा हमारा बड़ा लॉन्ग है तो मैं जल्दी जल्दी जो क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो बी होगा, सरफेस ऑफ एयर मिसाइल, यानी कि वायु से प्रक्षेपास्त्र। आकाश जो है वो क्या है, वायु से वायु प्रक्षेपास्त्र। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था। 24 का जो है वो होगा सी, 2009। नेक्स्ट जो है वो है 25, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 25 का जो है वो होगा ए, जैव डीजल। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। 26 का जो है वो होगा बी,
हरित गैस उत्सर्जन से। 27 जो है वो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में परिभाषित करता है? तो 27 का जो है वो होगा ए, अनुच्छेद 110। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ये है 28 का जो है वो होगा ए, जिनेवा में। 29, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल जो है वो नहीं है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, गेहूँ। ये जो है रबी की फसल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष जो है वो प्रारंभ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो होगा बी, 2002 में। आयुष सेवा में कौन सी सुविधा शामिल है? आयुष सेवा में कौन सी सुविधा जो है वो शामिल है? 31 का जो है वो है ए। नेक्स्ट है एड्स होता है, एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है 32 का जो है वो होगा फर्स्ट, विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा अधात्विक खनिज है? ये जो है वो ये है, इसका राइट आंसर होगा डी, यह सभी, यानी कि वाई का जिप्सम, ग्रेफाइट सारे जो है वो धात्विक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? मुख्य पीठ जो है 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, नैनीताल। नेक्स्ट है भारत का नवीनतम सीमा सुरक्षा बल कौन सा है? ये जो है वो है 35 का जो राइट आंसर है वो है डी, सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन, इस अधिनियम को अनुसूचित द्वारा आधारित कर्मचारियों के लिए मजदूरी को न्यूनतम दरों की नियत संशोधित करने के लिए समुचित सरकार कौन है? 36 का जो राइट आंसर है वो है सी, ए और बी, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अधीन मजदूरों की अधिकतम सीमा प्रति माह है। 37 का जो राइट आंसर है वो होगा सी, 24,000। मजदूरी बोर्ड है 38 का जो है वो है फर्स्ट, वैधानिक निकाय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा कितनी योजनाएं प्रारंभ की गई है? तो 39 का जो आंसर है ये होगा डी, 5। फिर है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के अधीन अनुसूचित परिसंकट में व्यवसाय एवं प्रक्रिया के में किस आयु से कम वाले बालकों को नियोजन प्रतिनिषेध है? तो इसका जो राइट आंसर है 14 का जो है वो है ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट है 41, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम किस वर्ष जो है वो प्रारंभ की गई थी? तो 41 का जो राइट आंसर है वो होगा डी, 1988। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? 42 का जो है वो होगा सी, 1918। फिर है जनगणना 2000 के अनुसार भारत में महिला कर्मकारों की कुल संख्या कितनी है? 43 का जो है वो होगा डी, 149.8 मिलियन। समान परिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? ये हुआ था 44 का जो है फर्स्ट होगा 1996। बदवा मजदूरी प्रणाली संपूर्ण देश में किस वर्ष में अनुमूलित हुई? ये जो है 45 का जो है वो होगा डी, नेक्स्ट है 46, बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के अधीन राज्य सरकार केंद्रीय सहायता कितने प्रतिशत के आधार पर प्रदान करती है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ए, 50-50। सरकार का श्रम ब्यूरो किस स्थान पर स्थित है? ये जो है 47 का जो है वो होगा सी, ए और बी दोनों में, श्रम ब्यूरो, द लेबर ब्यूरो, चंडीगढ़ और शिमला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान नोएडा का नामांकन किसके नाम पर हुआ है? नोएडा के का नामांकन जो है 48 का जो है वो होगा डी, वी गिरी के नाम पे। नेक्स्ट है केंद्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो 49 का जो है वो होगा बी, नागपुर में ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कारखाना अधिनियम 1945 में अधिनियमित हुआ। प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 में अधिनियमित हुआ। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति
2018 में प्रारंभ हुई। कौन सा सही नहीं है, गलत बताना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो डी होगा, ये गलत है, बाकी सारे सही है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 51 का जो है वो होगा डी, 15 जुलाई। 52 है, मोहनजोदड़ो की खोज निम्न में से किस पुरातत्वज्ञ द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 52 का जो है वो होगा बी, R D बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट है 53, सिंधु घाटी लोगों के मुख्य नर देवता थे, कौन थे? 53 का जो है वो होगा ए, पशुपति महादेव। उत्तर मीमांसा दर्शन किसके द्वारा किया दिया गया है? 54 का जो है वो होगा डी, व्यास के द्वारा, ऋषि व्यास जो थे। नेक्स्ट है मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये जो थी 55 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट है 56, कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? तो 56 का जो राइट आंसर है वो होगा डी, सम्यक मनोवृत्ति। सम्यक ज्ञान था, विश्वास था और आचरण था, मनोवृत्ति नहीं थी। अधिगम पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये होगा बी, बौद्ध धर्म से। 57 का जो है बी होगा। 58 का जो है वो डी होगा। कौन से बृहत शिलालेख कलिंग युग से संबंधित है? तो बृहत शिलालेख ये जो है 13। नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश से संबंधित है? ये जो है वो है कुषाण वंश से। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? जो 16 का जो राइट आंसर है वो होगा सी, राजा प्रथम थे ये। नेक्स्ट है भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम था ये। 61 का होगा राइट आंसर फर्स्ट। मालिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान के समर्थक सेनापति था? और 62 का जो है वो होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी का। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन था? ये जो है इसका जो 63 का जो है वो होगा फर्स्ट, बाबर का। नेक्स्ट नक्शबंदी सूफी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो किया गया था 64 का जो है वो होगा बी, ख्वाजा पीर मोहम्मद द्वारा। नेक्स्ट है तारिक ए शेर शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो 65 का जो राइट आंसर है वो होगा डी, अब्बास खान सारियानी ने। 66 है, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण किया था? 66 का जो राइट आंसर है वो है डी, गुरु हरगोविंद राय। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित था? ये जो था वो था 67 का जो है वो होगा बी, 34वें पैदल सेना से संबंधित था ये। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है विवेकानंद का मूल नाम क्या था? विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था 69 का जो है वो सी होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 17 का जो है वो डी होगा, सरदार पटेल ने। कौन सा हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा है? ये जो है 71 का जो है वो होगा ए, प्रैक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है नाइफे परत पृथ्वी के अभ्यंतर के किस भाग में से संबंधित है? नाइफे तो 72 का जो है वो होगा सी, प्रोड से। नेक्स्ट है कौन सा ब्रोतोशिंग या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो ये जो है वो है 73 का जो है वो होगा डी। नेक्स्ट है ताप प्रतिपन्न की घटना किस वातावरणीय परत में होती है? ताप प्रतिपन्न की घटना किस वातावरणीय घटना में होती है? 74 का जो है वो होगा बी, समताप मंडल में। फिर है विश्व जलवायु जोन किसके बीच है? विश्व जलवायु जोन, विश्वतीय जलवायु जोन किसके बीच है? तो 75 का जो है वो फर्स्ट होगा, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ है ये। नेक्स्ट है समान वर्षा वृष्टि को दर्शाने वाले समान रेखा क्या कहलाती है? ये जो कहलाएगी वो कहलाएगी 76 का जो है वो डी होगा, समान वृष्टि को, आइसो हाइट।
आइसोहाइड्स दे रखा है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल गलत है। आइसोहाइड्स जो है वो सब एक समान जो है वो ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखाएं होती है। आइसोलाइन होती है समान लवणता, आइसोनिफ होती है समान मेगा संदित क्षेत्र को, आइसोब्रांड्स हो सकता है बट पता नहीं, उन्होंने जो है यहाँ पे डी दे रखा है आइसोहाइड, जो कि ऊंचाई को दर्शाती है। कौन सा अंटार्कटिका में सर्वोच्च चोटी है? ये जो है अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी जो है 77 का जो है वो होगा बी, बीन्स मैसिव। नेक्स्ट 78, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार भाटा आता है? तो जब एक सीधी में होगा तो आएगा बृहत ज्वार भाटा, तो 78 का जो है वो फर्स्ट होना चाहिए। 79 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में डेंड्रियाट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है वो है ऑटोमोबाइल के लिए। 79 का जो है 8 होगा, और 18 का जो है वो सी होगा। कांगो गणराज्य किस देश का नया नाम है? ये है मेडागास्कर का। नेक्स्ट है यंग एपदरा किस राज्य से में स्थित है? यंग एपदरा जो है ये जो है 81 का जो है वो होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम घाट को किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। मालाबार तट स्थित है, मालाबार जो है 83 का जो है वो बी होगा, बेंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच। नेक्स्ट है कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है? 84 का जो है वो होगा सी, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तातापाका ऑयल रिफाइनरी स्थित है, तातापाका, तातीपाका, तातीपाका है ये, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी स्थित है। 85 का जो है वो डी होगा, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो ये जो है वो है 86 का जो है वो सी होगा, 22। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध विधि से संबंधित है? 87 का जो है वो सी होगा, 10वीं अनुसूची। भारतीय नागरिकता खो सकती है, 88 का जो है वो डी होगा, इन सभी द्वारा, समापन द्वारा, वचन द्वारा और प्रतित्याग द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है? 89 का जो है वो डी होगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 19 का जो है वो होगा डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है स्फीति विद्यमान होती है जब, स्फीति इन्फ्लेक्शन विद्यमान होती है जब। 91 का जो राइट आंसर है वो होगा ए, समय के साथ कीमतों के सामान्य वृद्धि। मिश्रित अर्थव्यवस्था दर्शाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था 92 का जो है वो होगा बी, निजी और सार्वजनिक दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट है 93, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? 93 का जो है वो सी होगा, नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है गोल्ड विलन स्टैंड रेफर टू, स्वर्ण पाठ मान से संदर्भित है। ये जो है 94 का है वो है सी, मान के मापक के रूप में स्वर्ण से। अभ्यंश कोटा है, अभ्यंश कोटा कोटा क्या है? ये 95 का जो है वो है डी, आयात की मात्रा पर प्रतिबंध। 96, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय उसमें जो 96 में जो है वो है सी, भारी उद्योग को। नेक्स्ट है 97, अपलेखन से संदर्भित है, अपलेखन से संदर्भित है, अंडर राइटिंग रेफर टू, वो किससे संबंधित? 97 का जो है वो डी होगा, जोखिम सुनिश्चित करने का कार्य। वायरस के बारे में क्या बिना अपवाद के सही है? 98 का जो है वो डी होगा, ये केवल पोषी कोशिकाओं में वर्णित हो सकता है। पादप जिससे कोका और चॉकलेट प्राप्त होते हैं वो हैं, एक क्या है? 99 का जो है वो होगा सी, छोटा पेड़। 100 जो है वो है कर्टिन नियमन संबंधित है, कर्टिन नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? 100 का जो है वो डी होगा, रोगी जीवों के प्रवेश को रोकने से।